हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में ना हम सभी लोग प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में ज़बरदस्त अंतर को सीखने वाले हैं। ये अंतर दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर तो पक्का दिला देता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों अपने को जानकारी भी होना चाहिए ना, क्या प्रत्यावर्ती धारा क्या है, अभी मैंने नहीं बताया। आज की क्लास में बताऊंगा दिष्ट धारा क्या है, इन सभी में अंतर क्या है। बड़े महत्वपूर्ण अंतर, बहुत ही कम शब्दों में बहुत छोटे छोटे अंतर लेकर आया हूँ, ताकि आप वीडियो को केवल देखो और देखने में ही आपको लगभग याद हो जाए कि हाँ यस, ये प्रत्यावर्ती धारा है और ये दिष्ट धारा है। शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। छोटी सी वीडियो है, बहुत प्यारी सी वीडियो है, आपको अंतर तो समझा के मानेगी। चलो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ना, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, इसका मान और दिशा ये आवर्त रूप से बदलता रहता है। अब आवर्त रूप क्या होता है, ये देख रहे हैं ना। आवर्त रूप दोस्तों इतना ये हुआ कि जितना ये प्लस में रहेगा उतना ये क्या रहेगा, माइनस में। जितना ये प्लस में है उतना ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त रूप बोलते हैं। जितना ये प्लस में उतना ये माइनस में। तो दोस्तों ये क्या हो गया, दिशा और मान। मतलब देखो, +5 हुआ तो माइनस में 5, ठीक है। प्लस में 5 हुआ तो माइनस में 5, +5 प्लस माइनस दिशा हुआ ना भाई, एक बार प्लस में हुआ एक बार माइनस में हुआ। तो इसका मान और दिशा क्या होता है, आवर्त रूप से बदलता रहता है। किसका, प्रत्यावर्ती धारा का मान। अब दोस्तों जरूरी है कि ग्राफ ऐसे ही केवल बनाया जाए। ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। देखो ये आपका समय है, ये आपका धारा है। समय और धारा के बीच ग्राफ देखो कुछ ये इस तरीके से वर्गाकार धारा हो सकता है। ये क्या हो गया, वर्गाकार भी ग्राफ हो सकता है। ये जो साइन वक्र में है ग्राफ, ये आपका स्क्वायर के रूप में भी ग्राफ हो सकता है। बस जितना प्लस में हो, देखो यहाँ पे जितना ये प्लस में गया ऊपर उतना ये माइनस में भी आया है। जितना प्लस में उतना माइनस में होना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा है ग्राफ, जितना प्लस उतना माइनस, समझ जाओगे क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा भी हो गई, प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा भी हो गई कि वह धारा जिसका मान और दिशा आवर्त रूप से बदलता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। हमारे घरों में जो लाइट आती है वह कौन सी लाइट है, प्रत्यावर्ती धारा लाइट है। आप देखते हो कि ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से पहले कोई विद्युत गिरी है, ठीक है, वहाँ से ट्रांसफार्मर तक आता है, ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक आता है। तो ये ट्रांसफार्मर के द्वारा जो लाइट को कन्वर्ट किया जाता है, इसके वोल्टेज को ज़्यादा या कम किया जाता है, वही आपका जो करंट है वही क्या कहलाता है, आपका प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गया ना। अल्टरनेटिंग करंट वह करंट है जिसका मान और दिशा आवर्त रूप से बदलता रहता है। हमारे घरों में जो लाइट है वह कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। कैसे पता चला, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमारे यहाँ आता है और ट्रांसफार्मर में वही लाइट यूज किया जाता है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। सब मैं लिखा हूँ, सब समझाने वाला हूँ। ये हो गया, इसका मान समझ में आ गया बढ़िया से। दिष्ट धारा दोस्तों समझो जरा, दिष्ट धारा में देखो पता है कन्फ्यूजन क्या होता है। कितने लोग, आप लोग भी बताते हो, क्या बताते हो कि इसका मान और दिशा नहीं बदलता। भैया ऐसा थोड़ी है, इसका मान और दिशा नहीं बदलता, ये थोड़ी है। इसका दिशा नहीं बदलता, मान बदलता रहता है। इसलिए मैं 2 ग्राफ बनाया हूँ और उन दोनों ग्राफों के माध्यम से आपका ये कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ कि जो दिष्ट धारा होता है, दिष्ट धारा की जो दिशा होती है, दिशा नहीं बदलती जबकि इसका मान बदलता रहता है। दिशा का मतलब समझो भाई दोस्तों, उसमें प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए। एक बार जितना प्लस में गया उतना माइनस में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती। जितना प्लस में उतना माइनस में, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। अगर केवल प्लस में रहे, जैसे मान चलो भाई ये ग्राफ है, आपको पता है दोस्तों, ये नीचे वाला क्या होता है, माइनस में, ऊपर वाला क्या होता है, प्लस में। तो ये पूरा ऊपर में है, ये पूरा ऊपर में। अगर ये नीचे भी हो जाता तो ये क्या होता, प्रत्यावर्ती धारा होता। लेकिन ये क्या है, ऊपर है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, मान बदल रहा है, यहाँ पे नहीं। अगर मान चलो यहाँ पे 4 एम्पियर है, ये हर जगह हर 1 सेकंड पे 4 एम्पियर ही रहेगा, हर 1 सेकंड पे 4 एम्पियर ही है। लेकिन बताओ यहाँ पे मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। दूसरे यहाँ मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। तो जरूरी नहीं कि हमारा दिष्ट धारा का ग्राफ हमेशा ऐसा ही हो, ऐसा भी रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिष्ट धारा होता है, दिष्ट धारा का मान तो बदलता है जबकि दिशा नहीं बदलती। दिशा बदलने का मतलब, अभी मत सोचो सौर ऊपर आया नीचे आया, दिशा तो बदल रही है, ऊपर नीचे, ऐसा नहीं यार। अगर मैं ग्राफ को ना कुछ ऐसे बना देता,
कुछ मैं ग्राफ को ऐसे ऐसे बना देता, ऐसे ऐसे लो, बल्कि जो यहाँ पे बना हुआ ना मैं उसके जैसा बना दूँ, जो यहाँ पे मैं बनाया हूँ उसके जैसा भी। देखो आप सोचोगे सर, तुरंत आप जवाब दोगे सर ये है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। अब बताओ ये कौन सी धारा है? आप सोचोगे सर इसी के जैसा ग्राफ बना हुआ है, ये प्रत्यावर्ती धारा। नहीं भाई नहीं, प्रत्यावर्ती धारा नहीं, ये भी क्या दिश धारा ही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका मान माइनस में हुआ ही नहीं है, बस मान घट रहा है बढ़ रहा है, माइनस में हुआ ही नहीं है, दिशा बदला ही नहीं, दिशा तो सेम है, प्लस में ही है। दिशा क्या है? सेम है, प्लस में ही है। तो ऐसी धारा जिसमें माइनस प्लस ना आए वह क्या है? दिश धारा है। मतलब केवल एक ही दिशा रहे, या तो प्लस या तो केवल माइनस, वो क्या है? आपका दिश धारा है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में प्लस माइनस, देखो अगर ये दोस्तों यही चीज़ मैं इसमें ऐसे बनाता, ये चीज़ मैं अगर इसमें ऐसे बनाता, ये ऐसे, ये कहाँ गया? वर्गाकार है ना, ये देखो ऐसे ऐसे बनाता, फिर ऐसे बनाता, फिर ऐसे बनाता, तो आप क्या समझते इसको? ये दिष्ट धारा ही है। ये क्या है? दिष्ट धारा ही है। क्यों? क्योंकि इसका मान केवल केवल प्लस में है, वनली प्लस में है, तो ये क्या है? दिष्ट धारा। जबकि यहाँ पे प्लस माइनस, ये ध्यान देना, प्लस माइनस दोनों में है, तो ये है प्रत्यावर्ती धारा। केवल प्लस में है तो क्या हो गया? दिष्ट धारा। बात इतने में तो क्लियर हो गई यार कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका मान और दिशा दोनों आवर्त रूप से बदलता है, जबकि दिश धारा वह धारा है जिसका मान तो बदलता है, जबकि दिशा नहीं बदलती, दिशा नहीं बदलती और मान तो बदलता रहता है। अरे मान का क्या रखे हो, मान आज कुछ और है कल कुछ और हो जाएगा, लेकिन दिशा दिश धारा में नहीं बदलने वाली है। ये बात क्लियर हो गई? चलो भाई, इतना तो आपको दोस्तों याद भी हो गया बढ़िया तरीके से कि प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा आवर्त रूप से बदलता रहता है, जबकि दिश धारा का मान बदलता तो है लेकिन दिशा मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती, क्योंकि जब दिशा बदलती है जबकि मान बदलता रहता है, दिशा नहीं बदलती। सही लिखा हूँ ना? हाँ। अब दोस्तों जो अपना प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ज़्यादा खतरनाक होती है, जबकि दिश धारा हमारी कम खतरनाक होती है। दिश धारा हमारी क्या होती है? कम खतरनाक होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, जैसे मान चलो ये कोई वायर है, इस वायर से अगर प्रत्यावर्ती करंट फ्लो हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट जा रही है, तो ये क्या होता है? इसके पूरे सरफेस पर एकदम फैला रहता है, कहीं पे टच करोगे तुरंत दम झटका दे देगी, आप चौनिया जाओगे। ठीक है, ये जो तार है इस तार पे पूरा ज़बरदस्त तरीके से फैला रहता है। कौन? अल्टरनेटिंग करंट। जबकि ये डायरेक्ट करंट है, और डायरेक्ट करंट इतना नहीं होता है, इसको हल्का सा टच के चंचना जाओगे। ठीक है, चौनिया जाओगे, एकदम लगवा ही नहीं करे, इससे लगेगा ना एकदम शौक लग गया आपको, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता है। यह दोस्तों अधिक दूरी तक जाता है, जो अपना कौन प्रत्यावर्ती धारा है वह अधिक दूरी तक जाता है। जैसे मान चलो दोस्तों आप रनिंग कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, मान चलो कि आपको 3 किलोमीटर दौड़ने को कहा गया। अब 3 किलोमीटर सन दौड़ोगे तो मान चलो भाई आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, आधा किलोमीटर तक या बहुत करोगे 1 किलोमीटर तक गए, उसके बाद करते करते तुरंत बैठोगे और सो जाओगे। इतनी तेज़ नींद लगेगी, मतलब आप पूरी जान दे के दौड़े हो ना, आप पूरी जान दे के दौड़े हो। दौड़ना था 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो बहुत तेज़ी से दौड़े, बहुत तेज़ दौड़ने के बाद आप इतनी तेज़ से हाँपोगे और हाँपने के बाद रेस्ट करने लगोगे और रेस्ट में पता चला आपको नींद आ गई। लेकिन जबकि आपकी ये जो अल्टरनेटिंग करंट है वह अल्टरनेटिंग करंट धीरे धीरे कछुए की चाल से होते हुए धीरे धीरे तक जाती है और वह काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। ठीक है, कभी तेज कभी धीरे कभी तेज। देखो ये प्लस में माइनस में, सब जो प्लस में तेज गया, माइनस में सुस्ता लिया। ठीक है, दोनों हो गया। आप दौड़ो, थोड़ा सा आराम करो, फिर दौड़ो, हल्का हल्का दौड़े रहो, सांस लेते हुए चलो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, और दूर तक वही जाता है जो कंटिन्यूस जाता है, जो एक बार तेज़ी से गया एक बार स्लो गया, वो कभी दूर नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई है, आप पढ़ाई को एक दिन में चलो सोचो कि हम मार दें 24 घंटे में 16 घंटे 15 घंटे पढ़ दोगे, दूसरे दिन पढ़ जाओ, दूसरे तीसरे दिन कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, डेली 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ना है। तो ये आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जो कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है वो आगे जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है, कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है, इसलिए दूर तक जाता है। जबकि ई देखो बहुत तेज़ी से जाता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से जाता है, थोड़ी दूरी तक रह जाता है। इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसका उपयोग बताओ घरों में नहीं किया जाता, सोचो घरों तक नहीं किया जाता इसका उपयोग। बैटरी छोटी बैटरी है ना, उसमें डायरेक्ट करंट हो जाता है। ठीक है, बैटरी में, सेल में, इन सब में क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो यह क्या करता है? यह कम दूरी तक जाता है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है।
इसकी आवृत्ति दोस्तों क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसीलिए जो हमारे बल्ब होते हैं ना, हमारे बल्ब में जो होते हैं, देखो 50 हर्ट्ज का मतलब समझो भाई, देखो आवृत्ति मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर हुआ, एक चक्कर यहाँ से आता, देखो जो मैं कलर कर रहा हूँ ये क्या हुआ, एक चक्कर हुआ। अब दोस्तों 1 सेकंड में, एक आवृत्ति मतलब होता है 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, मैं सब आगे पढ़ाने वाला हूँ। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके द्वारा 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाए जाते हैं। कितने चक्कर, 50 चक्कर। कितने समय में, 1 सेकंड में। सोचो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके द्वारा 1 सेकंड में हम लोग कितने चक्कर लगाते हैं, 50 चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 50 चक्कर अगर लगता है तो एक चक्कर में कितनी बार जीरो हुआ, देखो एक बार यहाँ पे जीरो हुआ, एक बार यहाँ पे जीरो हुआ। एक चक्कर में दोस्तों 2 बार जीरो होता है। एक चक्कर में कितनी बार जीरो, 2 बार जीरो। एक बार यहाँ पर जीरो, एक बार यहाँ पर जीरो। तो बताओ 50 चक्कर में कितनी बार जीरो होगा, 100 बार जीरो। एक चक्कर में 2 बार जीरो तो 50 चक्कर में 100 बार जीरो। एक चक्कर में 2 बार मैक्सिमम तो 50 चक्कर में 100 बार मैक्सिमम। तो जो हमारा बल्ब होता है ना, जो हमारा बल्ब होता है वह दोस्तों 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। लेकिन कुदरत ने हमारी आंखों को इस तरीके से नहीं बनाया है कि हम उसको देख सके, कि ठीक है हम उसको देख सके कि हमारा बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। ये हम नहीं देख सकते। हमारे फैन जो होते हैं 1 सेकंड में 100 बार चलते हैं, 100 बार रुकते हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड होती है वो पता नहीं चल पाता कि हाँ रुक रहे हैं कि चल रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया कि हमारे घरों में प्रयुक्त यानी इसकी आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। जबकि जो दिश धारा होती है, दिश धारा की आवृत्ति देख रहे हो क्या होती है, 0/0। दिश धारा की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। ठीक है, अच्छा ये गजब पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को आप घटा बढ़ा सकते हो। अगर आपको कहीं ज़्यादा लाइट चाहिए तो ट्रांसफार्मर लगा के ज़्यादा भिजवा सकते हो, कम चाहिए ट्रांसफार्मर लगा के कम भिजवा सकते हो। मतलब ट्रांसफार्मर की सहायता से आप वोल्टेज को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा भी सकते हो और ज़रूरत पड़ी तो घटा भी सकते हो। ऐसा थोड़ी नहीं करो बढ़ाने का काम करेगा तो घटाने वाला काम कौन कौन करेगा बताओ। अगर ये करो बढ़ाने वाला काम करेगा तो घटाने वाला कौन काम करेगा। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की परिभाषा ही है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और यह क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब है या तो विभव को घटाएगा या तो विभव को बढ़ाएगा। तो ट्रांसफार्मर विभव को परिवर्तित करने का काम करता है। जहां विभव ज़्यादा चाहिए ट्रांसफार्मर लगाओ, कम विभव चाहिए ट्रांसफार्मर लगाओ। तो दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसके विभव को हम लोग क्या कर सकते हैं विभव को हम लोग ट्रांसफार्मर लगा करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि दिश धारा में ट्रांसफार्मर यूज ही नहीं होता है। अब बताओ दिश धारा में जब ट्रांसफार्मर यूज ही नहीं होता है तो अगर हमें इसका वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना होता है हम नहीं कर पाते। मतलब हमें कम चाहिए तो वो ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा चाहिए तो वो कम आएगा, है ना। तो हमें इसको कम ज़्यादा करने का कोई यंत्र नहीं है, जबकि इसको कम ज़्यादा करने का क्या है, ट्रांसफार्मर है। इसलिए इसमें दोस्तों ऊर्जा की हानि कम से कम होती है, जबकि इसमें ऊर्जा की हानि ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसमें लागत कम आता है, इसमें लागत ज़्यादा आता है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसका बहुत कम से कम उपयोग किया जाता है। लो अंतर लिखो। अंतर दोस्तों मैंने लिखा बोर्ड पे 5 और बता दिया कैसे इतना 8। तो आप बताइए समझ पा रहे हो ना। तो आपको दोस्तों 5 अंतर मैंने मेन अंतर लिखवाए हुए हैं। आप चाहो तो 7-8 कर सकते हो, लेकिन 4-5 तो बहुत होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ट्रांसफार्मर कभी कभी एक नंबर पूछता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, AC में कि DC में। अब बता लोगे ना, AC में, क्योंकि AC में जो विभव होता है विभव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि DC में इसकी विभव को कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया था। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। दिश धारा की आवृत्ति कुछ नहीं होती है, शून्य होती है। इसीलिए जो हमारे बल्ब होते हैं 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं, 100 बार बुझते हैं। 100 बार जलना, 100 बार बुझना, ये काम है बल्ब का। ठीक है, 1 सेकंड में या अधिक दूरी तक जाता है और ये कम दूरी तक जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेज जाता है, बहुत तेज जाता है, इसलिए बहुत कम दूरी तक जाता है। ये स्लो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और काफ़ी दूर तक निकल जाना है। ये काम है किसका,
प्रत्यावर्ती धारा का, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा खतरनाक होती है और ये बेचारी कम खतरनाक होती है। ठीक है, आपको दोस्तों मैंने आज की क्लास में बताया कि प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर होते हैं। 5 अंतर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो 6-7 करना, 6-7 कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी आपको प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा के बारे में बताया गया वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब जो अगली वीडियो आपको मिलने वाली है ना, ये समझो अपना चैप्टर नंबर 11 प्रत्यावर्ती धारा शुरू हो गया है। इसका ये पहला वीडियो था। इसकी पहले वीडियो में दोस्तों मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक बार प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दिया जाए, ताकि आपको लगे कि ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा जो हमको पढ़ना है, जो हमारा चैप्टर का नाम ही है प्रत्यावर्ती धारा, वह हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा आवश्यक है कि हम आजकल हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं सब में अल्टरनेटिंग करंट यूज हो रहा है। हमारे घरों में जो लाइट आ रही है अल्टरनेटिंग करंट ही आ रही है। तो अभी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कम से कम आपको 12-13 वीडियो लगातार मिलने वाली अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो लेकिन जो अगली वीडियो जो मिलने वाली है आपको पता है, वह दोस्तों हम लोग निकालेंगे प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण जो आपने कभी पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी या I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये दोस्तों अगली क्लास में आपको मिलने वाली है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण निकालना, ये समीकरण कैसे निकलेगा, ये हम लोग अगली क्लास में धुआंधार तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के सबको लव यू, बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री राम।